अमित शाह वापस अस्पताल में भर्ती है। तो आप लोगों को जान के बड़ी खुशी होगी कि अमित शाह को कोविड नहीं कैंसर है। प्रमाण एम्स के डॉक्टर के द्वारा ही मिल जाएगा। ये बताने के लिए वापस आया हूँ कि अमित शाह को कैंसर है, कोविड है नहीं है। वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए वेदांता हॉस्पिटल शरीक हुए थे। उनका थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट शुरू हुआ, जिसके रिएक्शन के बाद में उनकी तबीयत बिगड़ी, तो इसकी वजह से एम्स में भर्ती किए गए। फिर बाद में रिलीज़ किया गया, फिर अब वापस दोबारा एम्स में भर्ती हैं। तो वो दरअसल कोविड-19 की वजह से नहीं, कैंसर की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। उनका थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट चल रहा है और ले दे के एक हफ्ते 10 दिन में आप लोगों के सामने ये खबर सार्वजनिक तौर पे सामने रख दी जाएगी कि अमित शाह को बोन कैंसर है। ठीक है, तो ये वीडियो संभाल के रखना, बहुत काम में आएगा। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, लेकिन अमित शाह को कोविड-19 नहीं, बोन कैंसर है। तो आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोग जो अमित शाह को बद्दुआ देते हैं, उन लोगों के लिए खुशखबरी कि अमित शाह को कोविड है नहीं, बोन कैंसर है और बोन कैंसर का इलाज चल रहा है। डॉक्टर गुलाटी से बात कर रहा था कुछ देर पहले, तो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ कैंसर है और ये बात ज़्यादा दिन छुपी नहीं रह सकती। लेकिन आप लोग अगर गलतफहमी का शिकार हैं कि अमित शाह अपनी कुर्सी छोड़ देंगे, तो ध्यान रखें, जिस तरह से गोवा के चीफ मिनिस्टर साहब कुर्सी पे बने रहे हैं, वैसे ही अमित शाह भी होम मिनिस्टर बने रहेंगे, काफ़ी दिन तक होम मिनिस्टर बने रहेंगे और ये मर जाएंगे लेकिन अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा आप लोगों के लिए खुशखबरी कि अमित शाह कुर्सी पे बने रहेंगे, लेकिन कोविड-19 नहीं, बोन कैंसर है उनको। और इस बात का प्रमाण ले दे के हफ्ते 10 दिन में एम्स द्वारा और होम मिनिस्ट्री द्वारा भी सामने रख दिया जाएगा। क्योंकि अब छुपाए ना छुपे हाल हमारा क्या बताएं, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते बोलते ना। तो वैसे ही अमित शाह की बीमारी अब छुपाने से उनका फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान है। तो लिहाजा ले दे के आप लोगों के सामने ये खबर पहले ही बता दी थी। बिश्रा जी कैसे हैं? आज मैं लैंडस्केप में नहीं आया हूँ, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो बिंदास। वालेकुम सलाम। ज़बरदस्त खबर हैदर साहब, वाकई ज़बरदस्त खबर है ये, लेकिन इसमें ज़बरदस्त कुछ भी नहीं है। ले दे के ज़बरदस्त खबर तो ये है कि पार्लियामेंट में 0 आवर उड़ा दिया गया, क्वेश्चन आंसर सेशन ख़त्म हो गया। सरकार से अब आप पार्लियामेंट में भी सवाल नहीं कर सकते, ना आप पार्लियामेंट में सवाल कर सकते हैं, ना आप देश में सड़क पे ठहर के सवाल कर सकते हैं, ना यूनिवर्सिटी में सवाल कर सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में सवाल कर सकते हैं, ना कोई दूसरे अन्य निचली दर्जे के कोर्ट में सवाल कर सकते हैं। तो मुबारक हो तमाम लोगों को। खुशखबरी तो इस बात पे उठानी चाहिए कि सीताराम येचुरी, योगेंद्र दादा, इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ और जो वाकई देशद्रोही हैं, उनको वाई लेवल जी लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। उत्तर प्रदेश में हर आए दिन लोगों की मृत्यु हो रही है, वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बैठ के यहाँ पे तमाशा देखेंगे। अभी कुछ देर पहले रजवी भाई से बात हो रही थी, एहतशाम भाई से, तो उन्होंने भी यही सवाल किया कि मुर्दा कौम में हम क्या कर सकते हैं। सही कह रहे थे वो भी, कौम मुर्दा हो चुकी है, पूरा मुल्क का तकरीबन बड़ा हिस्सा मुर्दा होके पड़ा हुआ है, तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता अनफॉर्चुनेटली। ज़ाहिद अली भाई कैसे हैं आप? बहुत दिन हो गए, आपसे भी बात नहीं हुई, इंशाल्लाह आपसे बात करता हूँ। सच कब तक छुपेगा? नहीं यास्मीन मुलाई, सच कभी भी नहीं छुपता है। सच एक ना एक दिन उसकी उम्र झूठ से बहुत बड़ी होती है। झूठ बार बार जताना पड़ता है, झूठ बार बार बोलना पड़ता है, यकीन दिलाना पड़ता है। सच तो सच ही है, राइट? सच तो सच ही है। सच ये है कि आज देश में गरीबी, भुखमरी, कोविड, बेरोज़गारी, किसानों की आत्महत्या, ये तमाम चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। कंगना रनावत, SSR,
या फिर रिया चतुर्वेदी चक्रवर्ती जो भी हैं, ये मुद्दे हमारे लिए मायने रखते हैं और हम इन लोगों को एंटरटेन भी कर रहे हैं। ये ऐसी चीज़ें हम लोग एंटरटेन कर लेते हैं, हम लोगों को एंटरटेनमेंट की या इन्फोटेनमेंट की आदत हो चुकी है। जब तक एक आध डिबेट ना देख ले, हमारे कलेजों को सुकून कहाँ से पड़ता है? हमें खाना हजम नहीं होता, बीवियों के पास नहीं जा सकते अगर जब तक ऐसी भड़काऊ डिबेट ना देख लें। हम कहाँ से? अभी देखो, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी, गैर कानूनी गृह मंत्री जी, ये छुपाने की कोशिश जितनी भी कर लें, अब वो बार बार एम्स के चक्कर लग रहे हैं, कैंसर सेक्शन में, पीईटी सेक्शन में स्कैनिंग हो रही है, तो अंधे तो है नहीं ना भाई। अगर कोविड का मसला है तो पीईटी सेंटर में या पीईटी स्कैन क्यों करवाया जा रहा है? क्यों करवाया जा रहा है? अगर ऐसा है कि भाई ले दे के उनको कोविड की वजह से सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो पीईटी स्कैन क्यों, पीईटी सेंटर के चक्कर क्यों लग रहा है? सिद्दीकी साहब, मालूमात तो देखिए ऐसा है कि ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, मुझे कोई इल्म नहीं है जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बात का इल्म ना दे। बेशक इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, वो इल्म वाला, हिकमत वाला है। उसका एहसान है कि आप लोगों के सामने आके हक बता सकता हूँ, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कंगना रनावत इज़ हिपोक्रेट नहीं है, ऐसा है आसिफ भाई। कंगना रनावत को हम क्यों दोष दे रहे हैं? अगर कंगना रनावत मर्डर जैसी कोई फिल्म कर दे जहाँ पे इमरान हाशमी को किस करते हुए नजर आ जाए, तो हम अभी भी देखने चले जाएंगे। या फिर हेट स्टोरी 4 के अंदर कंगना रनावत को एक्सपोजिंग बिकिनी में दिखा दिया जाए, तो हम देखने चले जाएंगे। तो हमारा कसूर है भाई, हमारा कसूर है, हम ऐसे लोगों को एंटरटेन करते हैं। गंजे के जाने के बाद क्या होगा? नहीं, वो जाएगा नहीं। अभी देखिए, उसको कैंसर हुआ है, इट्स नॉट इन एंड स्टेज रीनल डिजीज नहीं है, वो एंड स्टेज में नहीं है, अभी उसका इलाज चल रहा है, वो रहेगा। अल्लाह उसको हिदायत दे और हयात दे। मैं दोनों के लिए दुआ करूंगा कि अमित शाह को अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत दे कि वो सच बोले और हयात दे, ताकि वो तकलीफ में ज़िंदगी और गुजारे। या तो उसकी बीमारियों का कुफारा निकल रहा है, बीमारी से उसके गुनाहों का कुफारा निकल रहा है, या नहीं तो उसको आज़ाब में देख के शायद किसी के दिल को ठंडक पहुंच रही है। बहरहाल अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। ले दे के हमारे पास कुछ भी बचा नहीं। कुछ लोग हैं संजीव भट्ट की आज़ादी के लिए आंदोलन चला रहे हैं। मुझे हैरत इस बात की होती है, संजीव भट्ट को आज़ाद करवा के आप लोग क्या उखाड़ लेंगे? आप लोग क्या उखाड़ लेंगे? जहाँ पे आपको पता है कि ईवीएम पे चुनाव हो रहे हैं और ईवीएम के होते भारतीय जनता पार्टी को हराना नामुमकिन है, तो आप लोग क्या उखाड़ लेंगे? कौन कौन मिलके क्या क्या उखाड़ लेगा? अब तक क्या उखाड़ लिया? पंडित जी से बात हो रही थी तो पंडित जी बोल रहे थे, देखो देश की 60 करोड़ आबादी जो है आज बहुत परेशान है। 60 करोड़ आबादी परेशान है, 80 करोड़ लोगों को तो ज़्यादा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ना भाई। 150 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, उसके अंदर 60-70 करोड़ अगर परेशान होते भी हैं, तो परेशानी में भी ले दे के जीना तो है ना उनको। तड़प तड़प के मरे हरामी साला। मिनहाज भाई, ऐसा है, तड़प तड़प के जिंदा रहे वो, मरने से उसकी हमें क्या फ़ायदा होने वाला है? हमें किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है ना उसकी मौत से। वो चला जाएगा, उससे बड़ा हरामी आके बैठ जाएगा वहाँ पे। सोच के देखें, उमर खालिद को सज़ा होगी, हो सकती है सिद्दीकी साहब, उमर खालिद को सज़ा हो सकती है। जो बंदा सरकार को कटघरे में खड़ाने की कोशिश करेगा, चाहे वो देश को इकट्ठा करने की बात कर ले, तो भी वो देशद्रोह माना जाएगा। आज देश इकट्ठा करने की बात करने वाला देशद्रोही है। सत्याग्रह करके आंदोलन करने की बात करने वाला देशद्रोही है। तो हम ऐसे देशद्रोह का शिकार हो रहे हैं, हम खुद ऐसे देशद्रोही हैं। मुझे भी खैर, मुझे तो देशद्रोही नहीं बोला जा सकता, उनके पास हिम्मत नहीं है। अब यहाँ पे आप लोगों के नंबर के हिसाब से 130-140 लोग देख रहे हैं, लेकिन हकीकतन देखा जाए तो बाय द एंड ऑफ द डे मुझे पता है कि यहाँ पे कई लोग हैं जो वीडियो फॉरवर्ड करते हैं या शेयर करते हैं, और तब जैसे ही अभी यूसुफ भाई है, जैसे मेरा वीडियो शेयर करेंगे तो रिस्ट्रिक्टेड आफियत का मामला रखे। मैं तो दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा दम दे दे, ताकि आप अपने हक़ के लिए, अपने बच्चों के हक़ के लिए आवाज़ उठा सकें। व्हाट अबाउट बिहार इलेक्शन? बिहार इलेक्शन इज़ ऑलरेडी डन एंड ओवर विद।
भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों मिलके बहुमत के करीब पहुंच जाएंगे, उनकी हालत खराब नहीं होगी, बहुमत के करीब पहुंच जाएंगे। इधर से उधर से 4-5 इंडिपेंडेंट और 15-20 कांग्रेस और आरजेडी के सांसद टूटेंगे, यहाँ बैठेंगे और हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। इनके बहुमत से ज़्यादा होंगे, बहुमत से कम होंगे, लेकिन अन्य पार्टियों से ज़्यादा होंगे। तो कोलेटेड बिटवीन 3 अलग अलग पार्टियों के वो लोग करीब पहुंच जाएंगे। वॉलेट पेपर से वोट देना चाहिए? नहीं, वॉलेट पेपर से या बैलेट पेपर से वोट नहीं होगा। और अगर वो भी होगा तो भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि वो इलेक्शन अपने हिसाब से रन कर सकती है। दूसरी पार्टियों की डिमोनेटाइजेशन के बाद कई पार्टियों का पैसा खत्म हो चुका था, डिमोनेटाइजेशन कर दिया, क्योंकि हर पार्टी के पास कैश पड़ा होता था। जो 100 करोड़ की पार्टी थी वो 20 करोड़ पे आ गई, क्योंकि 80 करोड़ बेकार हो गए उनके। तो ऐसे कई पार्टियां हैं जहां पे 100 से 20 हो गए,